तो बच्चों शायद ये हमारा हेलो एल्किन हेलोजन चैप्टर का 6th लेक्चर है, जहां पे हम लोग SN2 मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ भी पॉइंट, कुछ भी चीज़ यहाँ से छूटेगा नहीं। A to Z बेसिक टू एडवांस पूरा कवर कराया जाएगा। मैंने आपको सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, जहाँ पे मैंने ओवरऑल मैंने बात किया था कि SN1 SN2 रिएक्शन, ओवरऑल SN रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद मैंने डिटेलिंग करना स्टार्ट किया। वही एक्चुअली वे होना चाहिए एक बच्चों को पढ़ाने के, क्योंकि उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बहुत डिटेल में हमने चर्चा किया था, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हर स्टेप में हर जगह पे ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेगा। फिर हमने क्या किया भाई, आज हम ये जो 6th लेक्चर है इसमें हम SN2 मैकेनिज्म को देखेंगे बहुत ही डिटेल में। आपको लगता है कि SN2 मैकेनिज्म 2 लाइन में खत्म, भाई ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, खत्म, ऐसा नहीं है। आज आपको पता चलेगा इसमें बहुत चीज़ है जानने के लिए, ठीक है। और शायद यूट्यूब पे बेटा पहली बार ये देखने को मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप नीचे फीडबैक में जरूर बताइएगा कि सर आप लोग जो कर रहे हो सर बहुत ही नया, बहुत ही बढ़िया कुछ कर रहे हो। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। और सच बताओ तो ऐसा उम्मीद नहीं रखते कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है, इसलिए मैं शायद इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग SN2 को कवर करेंगे, अगले लेक्चर में SN1 को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, फिर हम जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ पता है कि SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि उससे पहले उतना ज़्यादा डिटेल में मैंने कभी देखा नहीं। मेरे स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन के, उन्होंने बताया सर इतना डेप्थ में कोई बात करता नहीं है, आप इसको थोड़ा ऑनलाइन में भी बताइए, बहुत सारे इंडिया के लोग शायद देखेंगे, उसको फायदा होंगे, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बेटा सबसे पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले देखो SN2 रिएक्शन का आपका देखो बेसिक फंडामेंटल आपको पता है। SN2 रिएक्शन में बाइमोलिकुलर होता है। मोलिकुलरिटी, ये 2 का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड बाइमोलिकुलर का मतलब होता है ये 2 जो होता है वो मोलिकुलरिटी होता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि 2 का मतलब होता है मोलिकुलर इंटी इन RDS, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको बताया था मोलिकुलरिटी के बारे में, और पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया RDS का मतलब होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप को माना जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं पूरा दिखाता हूं आपको। ये है CH3Cl या X, जो भी बोलो, मतलब हेलो एल्केन, मतलब यहाँ पे मोस्टली कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये पता है कि यहाँ से जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। आपको पता है कि ये फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, पीछे बल्कि ग्रुप नहीं है, तो आराम से SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, बैकडोर अटैक होता है। और ये साइमल्टेनियस अटैक होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम ही है, वही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में जाके अटैक करना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स बेटा ये जो X है हेलोजन ग्रुप है, वो कभी ना कभी कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही लेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आता है। और ऊपर से भी बेटा यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव साइन तो जरूर आता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसने यहाँ पे अटैक किया, साइमल्टेनियसली ये निकल गया, और ये 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, और यही आपका RDS है, यही आपका क्या है, यही आपका स्टेप 1 है, यही आपका बेटा क्या है, स्टेप 1 है, और यही आपका RDS है, और यही आपका स्लोएस्ट स्टेप है। एंड यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ये नीचे बन गया प्लेन, और इसके ऊपर इमेजिनरी 2 क्या होता है, 2 पिरामिड जैसा दिखता है, ठीक है। फिर हमारा बन गया OH माइनस, और I माइनस जो है, I माइनस या जो भी बोलो, आपका X माइनस जो है, वो X माइनस आपका होता है न्यूक्लियर आपका लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या निकल गया सर, लिविंग ग्रुप निकल गया, एंड हमारा प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब बैक साइड से आ रहा है, मतलब वही बैक साइड से जा रहा है। तो मैंने बताया था ये वाल्डन इन्वर्जन होता है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा। ये वाल्डन इन्वर्जन होता है। वाल्डन इन्वर्जन में क्या होता है सर, जैसे अम्ब्रेला ऐसा अम्ब्रेला है, मान लो 3 हाइड्रोजन ऐसा अम्ब्रेला है, इधर से हवा आया, अम्ब्रेला पलट गया, पूरा पलट गया, ठीक है। मेरा उंगली उतना पलट नहीं सकता, पूरा पलट गया। वही इधर ये अम्ब्रेला पूरा क्या हो गया, अपसाइड डाउन, ये पूरा पलट गया, ठीक है। ऐसा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात तो है भाई ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप रिएक्शन होता है। दूसरी बात, यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन मत बताना, RS का कॉन्फ़िगरेशन तभी होता है जब आइसोमर होता है। पहली बात, ये इसका और इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। आइसोमरिज्म में हम यूज करते हैं ये R फॉर्म, ये S फॉर्म, यहाँ पे दोनों ही डिफरेंस है। यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो यहाँ पे एक्जैक्टली आप लोग RS बोलना ठीक नहीं होगा, तो इन चीज बातों की थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब हम जाते हैं कि सर इस यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या चीज़ है, समझना। मैं इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा
थोड़ा मैं एमओटी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग का जो अल्टीमेट थ्योरी है वो आपका एमओटी है, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया गया कि बॉन्ड के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया कि इसके बीच में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो ये क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब ये इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। चलो मैं एक छोटा सा चीज़ आप थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ। आप सभी को एमओटी का बेसिक आइडिया केमिकल बॉन्डिंग में पता है। अगर मैं बोलूँ कि मान लो मैं अगर बोलता हूँ कि यहाँ पे सर आप H2 के एमओटी के बारे में आप बात कीजिए। एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, H2 के, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1s1। आप लोग ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाए थे, और ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है आपका एनर्जी, ठीक है, और ये होता है 1s, ठीक है। इन दोनों का लेवल बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तभी आता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, तो तब ये नीचे ऊपर होता है। अदरवाइज होमोन्यूक्लियर अगर होगा, मतलब दोनों सेम एटम हुआ, तो इसमें कोई भी लेवल का उतना डिफरेंस नहीं दिखने को मिलता है। जब बट अगर कार्बन हेलोजन में हम एमो डायग्राम बनाए तो उसमें डिफरेंस आएगा। प्रैक्टिकली देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो हायर लेवल की चीज़ें हैं, वो अभी आपको फिलहाल देखना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था, जहाँ पे हमने बोला था कि ये वाला जो है, ये आपका जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका सिग्मा 1s, मतलब बॉन्डिंग BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ऊपर होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि ABMO, ठीक है। इसको कुछ लोग होमो भी बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड लूमो भी बोलते हैं, LUMO, ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये चलो, ये सब टर्मिनोलॉजी से नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या करेंगे सर, हम अबॉव प्रिंसिपल को फॉलो करते 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है H2 के केस में, जो बॉन्ड ऑर्डर का हमेशा जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है भाई, देखना सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। H2 की बात करें, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। तो आप क्या लिखोगे भाई, 2 माइनस 0 बाई 2, यानी कि कितना हो गया, 1। मतलब सिंपल सी बात है सर, हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। हमेशा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यही होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। जैसे कि O2 का स्ट्रक्चर होगा, O2 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। नाइट्रोजन की बात करें N2 में, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। वो सब आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, मैं जस्ट एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। अगर हम बात करें, सिंपल सी बात करें सर, H2 प्लस की बात करें, H2 प्लस की अगर बात करें, H2 प्लस की, चलो H2 माइनस की बात करते हैं। H2 माइनस की अगर बात करें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आएगा कहाँ पे, H2 माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ पे होगा। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बाई 2, मतलब 1/2, यानी कि 0.5। कंक्लूजन ये नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना, कंक्लूजन ये है कि एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तब बॉन्ड ऑर्डर घटता है। और अगर मैं बात करूं H2 2 माइनस की, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा, बॉन्डिंग में तो जगह है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग में ऐड होना पड़ेगा। तो कहाँ पे होगा, बोलो भाई, ये 2 माइनस 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड ही नहीं है इसके बीच में, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। वैसे अगर हीलियम 2 He2 की बात करें बेटा, He2 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि He2 का हीलियम का कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 माइनस 2 0। तो इसमें भी बेटा He2 में बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आता है, 0। इसलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि He2 दुनिया में, संसार में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। तो एक कंक्लूजन ये है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब उसका बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, सिंगल बॉन्ड के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई भी सिंगल बॉन्डेड है हाइड्रोजन में, याद रखना भाई साहब, बहुत डीपली बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ये बात सबको पता है, हाइड्रोजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जहां पे है, वहां पे अगर उसके एंटी बॉन्डिंग में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। तो ये बात सबको याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात है, बॉन्ड टूट जाता है। सबसे बात क्या है, बॉन्ड टूट जाता है। यही बात यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कार्बन आयोडीन या कार्बन एक्स जो भी बोलो, इनके बीच में मान लो एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये तो 3 ऐसे ही बॉन्ड है, ये वाला क्या है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है,
एंटी बॉन्डिंग मोनोक्लोनल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा उसका एंटी बॉन्डिंग में दे देता है। जैसे एंटी बॉन्डिंग में देता है तो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन आयोडीन बॉन्ड टूट जाता है, और ये टूटने के बाद इसके साथ बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नया बॉन्ड ये बनाया, और पुराना कार्बन आयोडीन का बॉन्ड या कार्बन एक्स का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट गया। कैसे टूटा, क्योंकि इसने उसका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया, और हमें पता है पहले केस से कि एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। तो ये बेसिक सा सवाल है, और यहाँ पे मैं एमओ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एमओ भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, वो आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसका अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो टूट गया। ठीक है, देखो पाई स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, सॉरी सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या हो गया 2 - 2 क्या हो गया 0, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0। ऐसे एक्चुअली टूटता है। रियल SN2 का जो टूटने की रीजन ये है, हाइपोथेटिकल नहीं बढ़ा, ये रीजन है। ठीक है, दूसरी बात है देखो RxNu क्या हो गया, ये हमें पता है। अब यही हमारा RDS है, ये भी हर बच्चों को पता है, यही हमारा स्लो स्टेप है, और यही हमारा क्या है भाई RDS है, ये हमारा क्या है RDS है। तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था कि रेट लिया गया, ये हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड, और ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्या किया, जब इसका भी कंसेंट्रेशन को 1 रखा, इसका भी कंसेंट्रेशन को 1 रखा, मान लो, तो इसका अगर रेट R है, जैसे ही इसको बढ़ाया, इसको डबल किया, तो हमारा रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया। फिर इसको कांस्टेंट रखा, मतलब इसको 1 रखा, इसको बढ़ाया, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, दोनों को बढ़ा दिया, ये 4 टाइम्स हो गया। मतलब सिंपल सी बात है SN2 रिएक्शन में दोनों रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दोनों आ रहा है, सबस्ट्रेट भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, अटैकिंग रिएजेंट दोनों आ रहा है। तो इसका अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN2 बोला जाता है। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। ये SN2 का खूबसूरत मतलब ब्यूटी यही है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है, या न्यूक्लियोफाइल आफ्टर रीअरेंजमेंट आता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत ही मेन बात है, SN2 में डिपेंडेंट है। ये एक्सपेरिमेंट फिजिकल केमिस्ट्री वाला ने उसको करके देख लिया था, कंसंट्रेशन बढ़ा के कमा के कर लिया था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ नहीं, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने सब डाल दिया, कुछ बोल के मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा इस PPT का। ठीक है, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लिए सब कुछ है, चुपचाप सुनना है मेरे बातों को। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज बोलूंगा, टाइम देखो। मेन बात है ना, इस चैनल का जो मेन, मैं खुद बोलता हूँ, इस चैनल का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ। इस चैनल का मेन मुद्दा यही है, टाइम पास फ्री कंटेंट बनाने की, टाइम पास फ्री कंटेंट बनाने की जो हमारा जो मेन मुद्दा है। यहाँ पे टाइम पास नहीं होते, कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता है। इवन जो हम लिख के टाइम बर्बाद करेंगे, यही व्हाइट बोर्ड में हम ऑफलाइन में लिखते थे। ठीक है, हम ऑफलाइन में लिखते थे, वही चीज आपके लिए कम करके लेगा। आप जब नोट्स बनाओगे ना देख के, इसलिए फिलहाल मैंने PPT देना बंद कर दिया, PDF देना बंद कर दिया टेलीग्राम में। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है इतना भी कुछ मैनेज करना, इतना सब्जेक्ट का अकेला इंसान में बंद किया। क्यों, मैं चाहता हूं कि आप लोग देख के बनाओ। जब आप देख के नोट्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा कितना चीज भाई साहब ने 1 घंटे में दे दिया, 1.5 घंटे 2 घंटे में दे दिया, आपको पता चल जाएगा। यही इस चैनल का खूबसूरत बात है बेटा। कोई टाइम पास नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कोई बच्चे का नुकसान हो। ठीक है, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ भाई साहब, इस चैनल से पढ़ाई करोगे तो आपका बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा जरूर होगा। ठीक है, पहली बात भाई, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, किसी को डाउट है? नो। दूसरा उसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर सबसे पहले भाई साहब, ऑर्डर मैंने बताया था, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, कोइंसिडेंट। ये एक्सीडेंटली ऑर्डर 2 आया गया। मोलिकुलरिटी 2 है क्योंकि रेट डिटरमिनेंट स्टेप में, क्योंकि RDS में 2 चीज में पार्टिसिपेट किया, एक न्यूक्लियोफाइल और एक कुछ हेलोएल्किन में। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों ने पार्टिसिपेट, मोलिकुलरिटी RDS में 2 हो गया। ये रेट एक्सप्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल टू लिखो तो रेट कांस्टेंट K इंटू RX इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन होता है, आपको पता है, पलट जाता है। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, एक स्टेप में होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। SN2 में रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। नोट डाउन करो ये सब पॉइंट्स। ठीक है, दूसरी बात देखो, एक एक्सपेरिमेंट मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपको पोलरिमीटर पता है बेटा, पोलरिमीटर क्या करता है बेटा? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखा जाता है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। पोलरिमीटर क्या होता है? एक ऑर्डिनरी लाइट होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, उसको निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है, आपने पढ़ा होगा। फिर उसको उससे क्या क्या वो PPL बन जाता है। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर उसको सैंपल से पास कराया जाता है। अगर सैंपल ने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब जिस कंपाउंड जो है सैंपल में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर उसने राइट और लेफ्ट साइड में रोटेट कराया, मींस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव।
क्योंकि उसने कुछ किया, राइट साइड में कराया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में कराया तो लीवो रोटेटरी, और उसका ऑप्टिकल रोटेशन जो वैल्यू भी होता है, अल्फा का वैल्यू भी वो इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। यहाँ पे क्या किया, एक सुंदर सी काम यहाँ पे किया गया, मजेदार बात, ये कंपाउंड दे दो, ए और बी दो डिफरेंट ग्रुप है, ए बी दो डिफरेंट ग्रुप है, क्या है आई डोंट नो, बस कुछ भी दे दो, मैं क्या दूं, मैं कंफ्यूज था, मतलब मैं सोच रहा था क्या ग्रुप दो, छोड़ो, दो डिफरेंट ग्रुप मैंने दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन दे दिया, और ये स्टार का मतलब होता है दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप जैसे ही सिंगल कार्बन में लगता है, और अगर सिंगल कार्बन कभी कायरल कार्बन हो गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बट आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, अगर मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो नेसेसरी नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तभी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज मेसो कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, सिंस यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो वो भी स्टार लगाया, मतलब ये कायरल, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, स्टार का मतलब होता है दिस इज कायरल कार्बन बिकॉज 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें लगा हुआ है, बात समझ आ रहा है, 4 डिफरेंट ग्रुप इसमें हमने क्या कर दिया भाई, लगा दिया। अब मजे की बात ये है, सुनना मजे की बात, ये आयोडीन 127 है नॉर्मल सा, ये 137 आइसोटोप वाला जो है आई माइनस से अटैक करा है। आयोडीन माइनस जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, समझना आयोडीन लेने के पीछे कारण क्या है, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आयोडीन क्या है, अच्छा अटैकिंग यानी कि न्यूक्लियोफाइल भी है। आई 131 से अटैक करवाया आई माइनस से, ये गया, ऑफकोर्स ये आएगा तो ये निकल जाएगा, या मतलब रिएजेंट क्या होता है, NaI होता है, एसीटोन दिया जाता है, ठीक है, एसीटोन देने के पीछे कारण ये है, बट हेलोल्केन जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, आपको बताया जाएगा वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, सोल्यूबल करने के लिए कभी कभार अल्कोहल एंड आपका या एसीटोन दिया जाता है। ठीक है, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे I131 हो गया, और ये चला गया हमारा एज ए लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये होकर चला गया, देखा गया कि इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, दिस वन इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इसमें भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, दिस वन इज ऑप्टिकली आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू अगर +6 हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि अल्फा का वैल्यू -1/2 हो रहा है। यहाँ से ये पता चला कि जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर में नेट अल्फा का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि ये अगर x डिग्री घुमा रहा है तो ये -x डिग्री घुमा रहा है, ये 2 डिग्री राइट में घुमा रहा है, ये 2 डिग्री लेफ्ट में घुमा रहा है, दोनों को एक साथ रख दोगे तो क्या होगा, नेट कोई भी आपको रोटेशन नहीं दिखने को मिलेगा, दैट इज अल्फा वैल्यू 0। यहाँ से एक ही बात समझ में आया कि SN2 में सीधा इन्वर्जन हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है, सीधा इन्वर्जन हो रहा है, और सीधा इन्वर्जन होने के कारण ही ये सब नेट ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू 0 मिला। अगर इन्वर्जन नहीं होता है और कुछ होता, अगर रिटेंशन थोड़ा बहुत होता तो आपको नेट 0 नहीं मिलता, ये एक्सपेरिमेंट के साथ किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया, इसलिए एक दूसरे को क्या कर दिया, पूरा कैंसिल हो गया। आयोडीन लेने के पीछे कारण क्या बताया था मैंने, आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये अच्छी बात है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि यहाँ पे कंक्लूजन यही आया कि यहाँ पे बड़ा इन्वर्जन ऑफ कन्फ्यूजन होता है फैक्टर। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यही आता है बेटा, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, कंक्लूजन यही आता है कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाया गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आया, आया तो नीचे बताओ, और नहीं आया फिर इसको दोबारा देखो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शन में सबसे पहले भाई डिग्री ऑफ RX जितना सिंपल हो, जितना बल्कीनेस कम हो, अच्छी बात है। सबसे पहले तो भाई ये मिथाइल हैलाइड इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें भाई 3 हाइड्रोजन होता है, तो भाई झंझट तो इसमें वैसे भी खत्म, वैसे भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होना पसंद करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, मजा आता है उसको, खत्म। What then 1 डिग्री, then 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है, 3 डिग्री मोस्टली फॉर SN1। SN2 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री में 0 माना जाता है, 3 डिग्री इज मोस्टली फॉर SN1 के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बल्कि ग्रुप बहुत ज़्यादा है भाई, ये पहले हेलोजन निकलेगा, SN1 करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसलिए SN1 में इसको पकड़ा जाता है, SN2 में ये रेट होता है, ऑर्डर होता है। दूसरी बात सर, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप सबसे पहले ऑलरेडी पता है बेटा, ये लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, और लिविंग ग्रुप की अगर बारे में बात करूँ ना, वो SN2 एंड SN2 दोनों का ऑर्डर सेम होता है, हर जगह पे लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए। अगर जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो SN2 रिएक्शन होगा। मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया, और ये जो PPT है ना वो अपने लैंग्वेज से लिखा गया, अब समझने लायक मतलब चीज़ें लिखा गया, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज नहीं है भाई, समझना, सुंदर करके वो सब नहीं किया, उसमें मैं ह्यूमनाइज रखना चाहता हूँ, उसमें मैं जान डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना लैंग्वेज अपना तरीके से बता, जैसे को बच्चों को समझ आए। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि ऑल्सो SN1, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन दोनों में लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बेटा उतना रिएक्शन के लिए अच्छा है, उतना रेट फास्ट होगा। ठीक है, नोट I- इस गुड लिविंग ग्रुप मैंने बताया था, एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, ये डायलॉग नहीं है, मैंने आपको बता के दिया था, ये बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है I-, इसलिए I- से वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, समझ गया।
देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहले पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, याद रखना पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, तुम्हारा SN2 रिएक्शन को मोर फेवर करता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन तो करता है। एग्जांपल बेटा DMF, DMA, एसीटोन, ईथर, ये सब मैंने ऑलरेडी सॉल्वेंट के बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में एक क्लास ले चुका हूँ ऑलरेडी। आप कृपया जाके उसको डिटेल में चेक करिए, सब चीज़ें बताया गया है क्या किसको क्या करता है। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट SN1 में क्यों लिया जाता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इसको तोड़ने में मदद करता है भाई, क्या करता है, मदद करता है। और जो आयन में ब्रेक होता है ना कैटायन, उस आयन को खुद बैलेंस भी करता है, खुद स्टेबिलाइज भी करता है। ये SN1 का ब्यूटी है। SN1 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है, SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसको ज़्यादा करता है। मान लो एक ये एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक हेलोएल्किन हमने लिया, मान लो हमने एक हेलोएल्किन लिया, यहाँ पे एक बार न्यूक्लियोफाइल, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, इसको बेटा टेंशन लेने मेरी कोई बात नहीं, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ये तीनों की तीनों सेम न्यूक्लियोफाइल है। इसमें एक बार पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, एक बार नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट वैसे भी बेकार है, लिया गया और तीनों का रेट देखा गया R1, R2, R3। मैं बता रहा हूँ R1 मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रेट सबसे फास्ट होता है, देन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, देन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन इन बातों को अल्टीमेट मत लेना, क्योंकि एग्जिट SN1 SN2 के लिए सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे काम करता है। लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल फैक्टर है वो है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। उसी एग्जांपल के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेन जो मुद्दा है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी के आधार पर आप SN1 SN2 आप SN2 नहीं बता सकते, और भी फैक्टर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा सिंगल फैक्टर इज नॉट, जो मैंने बताया था, क्योंकि PPT मैंने बताया, मुझे पता है कहा क्या चीज है, इज नॉट सफिशिएंट। सिंगल फैक्टर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। समटाइम्स वाटर जो होता है, वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि इसके पास H+ आयन है, ठीक है। हाँ, 16 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मे डू SN2 रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए ये नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए मेरा बात यह है कि आप उसको अल्टीमेट मत मानना। जैसे कि यहाँ पे ये वाला दिया गया, ये रिएक्शन दिया गया, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है भाई, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्या कर दिया, अटैक किया, तुम्हारा ये बना दिया। यहाँ पे CH3X दिया, ये दिया, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये बना दिया। सिंपल SN2 रिएक्शन है। सिंपल क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन। जस्ट एग्जाम्पल दिया गया, एक दो एग्जाम्पल हो, कुछ नहीं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है भाई, टेंशन मत लो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसका डोनेट साइड है, इसके बॉन्ड बना दिया इसके साथ, ठीक है, समझ गया। CH3X ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से ये जाके बैकडोर अटैक करेगा, X निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3S, ठीक है। और मैं लिविंग ग्रुप नहीं लिख रहा हूँ, X- लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे Na आपको पता है, आई जाएगा, ये गुड लिविंग। एसीटोन क्यों दिया गया, इसको सोल्यूबल करने के लिए, ठीक है। CH3I प्लस, एक्चुअली NaX होता है, तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ NaX। KCN में क्या होता है, K+CN- होता है। हाँ, KCN में ये दो, ये आयनिक है, K+CN-, ये आयनिक होता है बेटा, ठीक है, ये आयनिक होता है। तो ये क्या बनाता है बेटा, H3CN प्लस यहाँ पे KX, ठीक है। लेकिन AgCN में ये कोवेलेंट होता है, ये कोवेलेंट होता है। एंड यहाँ पे ये वो जो बॉन्ड है ना, ऐसा होता है, Ag, मैंने बताया था ऑलरेडी, AgCN, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये प्लस माइनस नहीं है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, वही डोनेट करता है, इसलिए वो क्या बनता है, CH3NC बन जाता है, ठीक है। और प्लस आपका जो AgX। और सच बताओ, हेलोजन के साथ AgX का बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट पड़ता है, क्योंकि हेलोजन के साथ सिल्वर का एक अलग सा एफिनिटी होता है, अलग सा खुशी होता है। सिल्वर जैसे ही हेलोजन को देखता है, वो खुशी उसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये AgX का PPT बना देता है, ठीक है। दूसरी बात है, ये SH- तो क्या होगा, CH3SH प्लस आपका KX, समझ गया। तो ये है आपका प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट लिख लिया भाई, समझ में आया कि नहीं बताओ। KCN AgCN बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, नेट में पूछता है, हर जगह पूछ चुका है। आयनिक है, ये C- है, ये डोनर साइड है, इसलिए CN बना, ये साइनाइड बना, ये आइसोसाइनाइड क्यों बना, ठीक है। कुछ गलत हुआ तो बता देना, फ्लो में कभी कभार गलत हो जाता है, इंसान हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ बकवास मत करना, वो पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। बस बाकी अच्छे बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, मोटिवेटिंग बातें करो, शुभ बोलो, पढ़ाई की बातें करो, बहुत अच्छा लगा। मैं हर बात में मैं इन्वॉल्व होकर रिप्लाई देता हूँ, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई मैं ही देता हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पे कोई रिप्लाई देने के लिए किसी को रखा नहीं है कि भाई ये टीम का वो मेंबर बैठ के रिप्लाई देगा अपना मनपसंद।
मैं फालतू कमेंट देखता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट मतलब उसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, खत्म। अच्छा कमेंट देता हूँ, देखता हूँ, सुंदर सा रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और मुझे वो नखरेबाजी मत करना, सर बैकलॉग है क्या करो भाई, बैकलॉग लगाया किसने, तूने लगाया ना, क्लियर कौन करेगा, तुम करोगे, तुमको क्या करूँ मैं, प्लेट में खाना परोस के तुमको मुंह में दूँ, भाई जाओ जाके उसको बैकलॉग क्लियर करो, ये बैकलॉग वाला बिरयानी है, खाओ उसको। ये सब नखरेबाजी मत करना कमेंट सेक्शन में आके कि भाई बैकलॉग लग गया क्या करो, बैकलॉग के लिए लेक्चर बनाओ, नौकर समझ के रखा है कि बैकलॉग के लिए लेक्चर बनाओ। अच्छा कंटेंट दे रहा हो, खाना है तो खाओ भाई, ना खाना है तो जाओ घूमो, जाके इधर उधर जाके घूमो। दोनों सब्जेक्ट का बढ़िया से लेक्चर दे रहा हूँ मैं, दोनों सब्जेक्ट का, बहुत ही मेहनती टीचर है, ठीक है। अच्छी तरह से फालतू की कमेंट कोई भी लेक्चर के नीचे, कोई भी लेक्चर के नीचे फालतू की कमेंट बिल्कुल मत करना, एकदम जेन्युइन रहना। यहाँ पे जेन्युइन बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे ही सही, जेन्युइन होना चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। दुनिया कितना कंपटीटिव हो तुम सोच भी नहीं सकते भाई, सोच भी नहीं सकते, ये पूरा दुनिया कितना कंपटीशन है। तुमको क्या लगता है तुम्हारा कंपटीशन इंडिया में है, गलत बात है भाई। तुम्हारा इंडिया में बहुत सारा चीज चाइना, मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस में चल रहा है, अलग कंट्री के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तुम अगर सोचते हो क्योंकि तुम्हारा ही दोस्त तुमसे बड़ा प्लान कर रहा है बैठ के, तुम्हें नहीं पता, तुम सोचे नहीं ये भी नहीं पढ़ रहा है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे भाई ठीक है चलता है, दोनों चलते हैं। नहीं भाई ये बहुत बड़ा सोच रहा है, ठीक है। तुम ही बुद्धू हो कि तुमको पढ़ाई नहीं करो और कमेंट सेक्शन में वो खेल रहे हो, ठीक है। ये सब छोड़ो, पढ़ाई में मन दो, ठीक है। और हमेशा बात में बेटा गवर्नमेंट को दोषने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल नहीं किया, गवर्नमेंट में बोल नहीं किया, वो सरकार ने बोल नहीं किया, सरकार बरकार छोड़ो, अपने बारे में सोच। सरकार एग्जाम कंडक्ट करा रहा है कि नहीं, करा रहा है ना, एग्जाम कंडक्ट हर साल करा रहा है ना, प्रॉपरली टाइम में रिजल्ट भी तो दे रहा है ना, पढ़ने के लिए मना कौन कर रहा है भाई। कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके लिए सरकार का क्या दोष है भाई, करने दो, किसी भी सरकार को दोषने की जरूरत नहीं, खुद के पहले काम करो, तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बात समझ आ रहा है। पढ़ाई करो और कुछ मत ज़्यादा उधर उधर की बातें मत सोचो। दूसरा बेटा बीटा ब्रांचिंग, दूसरा क्या है बीटा ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, बीटा ब्रांचिंग जितना बढ़ेगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो जाता है। ये अगर हेलोजन है तो ये अल्फा, ये बीटा है, बीटा में जितना ब्रांचिंग होगा, देखो एक ब्रांचिंग आ गया, बीटा में जितना ब्रांचिंग होगा उतना SN2 रिएक्शन घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में तकलीफ होगा इसको, ठीक है, घटेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे एराइल हैलाइड हुआ तो आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यानी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता है। ड्यू टू दिस ये लिविंग ग्रुप निकलना नहीं चाहता है, तो इसमें SN1 SN2 कुछ भी होना नहीं लगता, कुछ भी पसंद नहीं करता, ना SN1 पसंद करता होना, ना SN2 पसंद करता है, इसमें नहीं होता है। अगर यहाँ पे बात करें भाई इसमें बिनाइल वाला, इसमें भी तो रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें डेवलप हो रहा है। तो SN2 एज वेल एज SN1 दोनों रिएक्शन इसमें डिफिकल्ट है, दोनों रिएक्शन क्या है इसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाता है। रीजन यहाँ पे एरो देके रखा, क्योंकि ड्यू टू क्या लिखा, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, याद रखना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे नहीं डेवलप हो पाता है, मतलब यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन कोई भी नहीं होना चाहता, ठीक है। दूसरी बात है ये ब्रिज हेड पे, इन ब्रिज हेड पोजीशन ऑल्सो SN2 रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये वेरी डिफिकल्ट होता है ब्रिज हेड पोजीशन पे, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे कार्बोकेटायन अपने आप को अरेंज करना ये बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे अटैक करना बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ब्रिज हेड वाला हो गया, विनाइल हो गया, ठीक है। ये सब तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो SN2 रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। इसमें SN1 SN2 कुछ नहीं होता, यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिज हेड पोजीशन, इसको ब्रिज हेड बोलते हैं, ठीक है, हर कहीं पे ब्रिज हेड नहीं बोलते, ठीक है, इसको ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को समझना, ये ऐसा है, ये एक्चुअली इसको देखो, ये एक्चुअली 6 मेंबर रिंग है, मैं बता देता हूँ कैसे, बताओ 1 2 3 4 5 6, ये एक्चुअली 6 मेंबर रिंग है। और यहाँ पे मानो नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 और 6 के बीच में ये है, समझ रहे हो, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट जो होता है इसको ब्रिजेट बोलते हैं, ठीक है, ब्रिजेट, हर किसी को ब्रिजेट नहीं बोलते, ठीक है। अब बताओ कंपेयर द फैक्टर्स रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कौन सा डिग्री है भाई, ये तो आपका हो गया 1 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा डिग्री, अरे ये भी 1 डिग्री, हाँ ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है, तो इसमें क्या है, ये ग्रुप बड़ा है तो क्राउडिंग ज़्यादा है, तो क्या होगा SN2 किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्राउडिंग ज़्यादा होने से इसमें SN2 कम होगा। दोनों 1 डिग्री, बता रहा हूँ दोनों 1 डिग्री है, लेकिन इसमें क्राउडिंग ज़्यादा है, इसमें क्राउडिंग कम है, तो SN2 यहाँ पे होना पसंद करेगा, ठीक है। दूसरी बात है इसमें बताओ, ये 1 डिग्री है, ठीक है, इसमें
इसका डिग्री क्या है 1 डिग्री, इसका डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन ज़्यादा होता है भाई 1 डिग्री में ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। 1 डिग्री कैसे पता चला, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इसका डिग्री 1 है। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज 2 डिग्री, और 1 डिग्री SN2 ज़्यादा फेवर करता है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना डिग्री है सर, ये 1 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री है, ये भी 1 डिग्री हो गया, नहीं ये 2 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 2 डिग्री। ये और ये दोनों 1 डिग्री। ठीक है, इसमें क्राउडिंग ज़्यादा बड़ा है ग्रुप, तो ये होना पसंद करेगा। ठीक है, ये होना पसंद करेगा। फिर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, कौन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में 2 डिग्री, खत्म। तो ऑर्डर क्या होगा ABCD, ए सबसे ज़्यादा, देन B, देन C, देन D। क्या मेरी बात समझ आया? बात समझ आ रहा है? आंसर तो लिखा होता है, आंसर छोड़ना भी, मैं एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ वो सुनो। मुझे पता है बहुत आप लोग क्लास में देखता हूँ ना, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा आंसर क्या है सर, पहले आंसर से मतलब है, नहीं भाई एक्सप्लेनेशन से मतलब है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से मतलब है। ये दोनों क्यों हुआ, क्राउडिंग की वजह से। ये क्या हुआ, क्राउडिंग की वजह से हुआ। एंड यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिग्री की वजह से हुआ। अल्टीमेटली बात तो क्राउडिंग की आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। अरे भाई हुआ कि नहीं, देखो हाँ, इसमें देखो, इसमें ये बेंजीन रिंग है, ऑफ कोर्स ये माइनस I ग्रुप है। इसमें तो भाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसमें तो इसमें नहीं होगा, इसमें तो होता ही नहीं है। और इसमें क्या है, होगा, लेकिन ये माइनस I वाला ग्रुप क्या करेगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस I ग्रुप क्या करता है ना, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, और जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यहाँ पर प्लस I जो ग्रुप या माइनस I ग्रुप जो भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। दूर जाने से इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है, दूर जाने से इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है। तो यहाँ पे जो माइनस I ग्रुप है पास है, तो ये अच्छा इफेक्ट देगा। ये दूर है, देखो कितने कार्बन दूर है, तो ये अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। पहली बात तो इसमें हो नहीं रहा है, इन दोनों में हो रहा है, इन दोनों में 1 डिग्री है, हो रहा है, लेकिन ये माइनस I ग्रुप है, ये माइनस I ग्रुप है। माइनस I ग्रुप अच्छा होता है क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव साइन इसमें डेवलप होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसमें डेवलप होता है। यहाँ पे माइनस I दूर है, तो दूर है तो भाई सॉरी भाई, दूर है, अच्छा इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छी तरह से आके यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहा है। इसलिए सबसे जो होगा वो बेस्ट होगा तुम्हारा B, ये सबसे आगे होगा। उसके बाद क्या होगा, ये 2 होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, बेचारे को 3 दे दो, मतलब ये वाला ऑर्डर हो गया। क्या मेरी बात समझ आ गया? इसमें देखो कार्बोकेटाइन, अगर इसमें ये वाला कार्बन क्या है बेटा sp2, ये वाला कार्बन क्या है sp2 में S कैरेक्टर कितना होता है, sp2 में मैं एक चीज बता देता हूँ बेटा, परसेंट S कैरेक्टर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, sp2 में बेटा 33.3% S होता है, और sp में सीधा 50% क्या हो गया, S हो गया, S कैरेक्टर हो गया। 50% क्या हो गया, S कैरेक्टर। कैसे भाई, sp 50-50, sp2 1:2 मतलब 33-66, तो ये 33% S हो गया। तो इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। S कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल डेल पॉजिटिव ज़्यादा डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल डेल पॉजिटिव कम डेवलप होगा। तो ज़्यादा डेवलप होने से न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, दैट्स वाई ये होगा ऑर्डर। ये सब क्वेश्चन है नहीं भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सब कंसेप्ट है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। आपको डीपीपी शीट में ये सब के ऊपर क्वेश्चन होता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, याद रखना, परसेंट S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर यहाँ पे sp कैरेक्टर है तो sp है तो 50% S कैरेक्टर है, और अगर यहाँ पे sp2 है तो 33.3% S कैरेक्टर है। तो जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो खुशी खुशी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा। बात समझ आया? यस। यहाँ पे RCl ये तो लिविंग ग्रुप के हिसाब से है भाई, छोड़ दो भाई, लिविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, ये है, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। देन Br इसको 2 में दे दो, और इसको सबसे लास्ट में दे दो 3 में, ये कम अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला, ए वाले को देखो, ए वाले को, तो ये भाई ब्रिज हेड में बैठा हुआ है, तो ये तो भाई सब नहीं करेगा, तो ए को सबसे लास्ट में ऐसे ही दे दो, क्योंकि करने वाला नहीं है। इसमें देखो इसका डिग्री कितना है भाई, 3 डिग्री, इसका डिग्री कितना है 3 डिग्री, इसका डिग्री कितना है भाई 2 डिग्री। ठीक है,
और इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री। आप कर दो ऑर्डर, खत्म। 1 डिग्री सबसे आगे, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और ये तो देगा नहीं तो इसको लास्ट में दे दिया। ये तो ब्रिज हेड वाला हो गया तो इसको सबसे लास्ट में दे दिया। कितना सुंदर सा क्वेश्चन, देख रहे हो, मजेदार क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, SN2 रिएक्शन एक लाइन में एक पेज में पढ़ने वाला रिएक्शन नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत कुछ है। देन आपका यहाँ पे RCl का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और यहाँ पे 0.01। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, SN2 रिएक्शन में दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका जो सबस्ट्रेट है यानी कि हेलो एल्किन है उसका कंसंट्रेशन कम है तो उसका क्या होगा, स्लो होगा, इसलिए A का ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल की दोनों रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन बराबर है, मान लो ये 0.1 ये भी 0.1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.1 मोलर ये 0.1 मोलर, लेकिन इसमें न्यूक्लियोफाइल इसमें ज़्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है इसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा होने से इसका रेट जो है, इसका रेट, इस रिएक्शन का रेट इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे R2 जो है, R2 का रेट क्या होगा, R1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि B A से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है भाई। एक बार आपके हेलो एल्किन को लिया तो एक बार न्यूक्लियोफाइल को मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन एग्जाम में हो सकता है। दूसरी बात है, इसको देखो, ये भाई साहब फिर से ब्रिज हेड में हो गया, ये भाई साहब फिर से ब्रिज हेड में हो गया, तो इसको तो गोली मारो। ये 2 डिग्री है, अच्छी बात है, ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले आएगा, फिर ये खत्म, ठीक है, ये ब्रिज हेड नहीं होगा। हाँ, ये भाई दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डेल पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा SN2 शो करता है, इसके सामने बाकी कोई कुछ नहीं है। बस समझ में ना, ये माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है इसमें, ये एक्चुअली मेनली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे बॉन्ड कोलैप्स होते हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन क्या होता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और इसके वजह से इसका जो रिएक्टिविटी है SN2 वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका ये वाला बेटा SP है, पता है, सॉरी SP2, ये डबल बॉन्ड ये भी SP2, ये डबल बॉन्ड ये भी SP2। बेटा ये B वाला जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कौन करेक्टर, तो इसमें तो ये गया, ये तो गया, देखो B सबसे लास्ट में है। फिर ये SP2 जो है ये क्या करता है, इसको यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप करेगा, तो यहाँ पे हो गया डेल पॉजिटिव, तो यहाँ और ज़्यादा पार्शियल डेल डेल पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है करीब है, तो यहाँ पे होगा डेल पॉजिटिव, तो जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ग्रुप को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी कि इसको हम माइनस आई ग्रुप मानेंगे, इसको हम माइनस आई ग्रुप मानेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव साइन यानी कि पार्शियल पॉजिटिव साइन इसको डेवलप कर रहा है। जितना पार्शियल पॉजिटिव साइन यहाँ पे डेवलप होगा, न्यूक्लियोफाइल बेटा उतना आसानी से यहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा। यहाँ पे उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव साइन नहीं हुआ, क्योंकि माइनस आई ग्रुप ज़्यादा दूर है, इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो सबसे पहले राज करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव साइन बनाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। देन ये आपका हो गया ए, और बी वाले को सबसे लास्ट में दे दो, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये शो नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए ये लास्ट में आना चाहिए इसको, ठीक है, समझ गया। देन ये अल्फा हेलो कीटोन, ये भी, ये सबसे ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा, ये उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है बताया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करता है, डेल पॉजिटिव साइन डेवलप करता है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो रहा है, और ये क्या कर रहा है भाई, बोलो क्या कर रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप होने की वजह से ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन जैसे डेवलप होगा तो आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर पाएगा, बस समझ आ रहा है। यहाँ पे ये कितना डिग्री है भाई, 1 डिग्री, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, ये कितना डिग्री, तो नहीं है 1 डिग्री में, ये वाला ग्रुप क्या है बोलो, ये वाला ग्रुप क्या है, प्लास्म ग्रुप है, ये वाला प्लास्म ग्रुप है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लास्म ग्रुप है, तो ये प्लास्म ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे प्लास्म ग्रुप यहाँ पे नहीं दिखूंगा, क्योंकि कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे कैटायन फॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसको माइनस आई कंसिडर किया जाएगा, और माइनस आई हुआ तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप होगा, और यहाँ पे SN रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, सो ऑर्डर ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया, क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप, ठीक है।
ठीक है बेटा, नोट कर गया? पानी पी लेता हूँ, ठीक है। पॉसिबल जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सारा मैं करा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे सुनेंगे तभी आपका कुछ होगा। और एक है कि प्रीवियस लेक्चर आपको देख के आना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फेवर SN2 रिएक्शन। तो पहली बात, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों? जैसे कि SN2 की बात करें भाई, ये कार्बन होता है, मान लो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये X होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों? क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल को जाके थोड़ा बहुत तो भाई हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जाके उसको जोर जबरदस्ती अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। लेकिन SN1 में हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाता है। क्यों बता? तो SN1 तो भाई पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बन जाता है, पहला स्टेप में क्या हो जाता है? कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या हो जाता है बेटा? कार्बोकैटायन बन जाता है। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद फिर कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल आके आराम से अटैक कर सकते हैं, किधर से भी अटैक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए SN2 रिएक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो, अब देखो यहाँ पे एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, बहुत ही फेवरेट मेरा है क्योंकि इसका बहुत काम है, मैं काम दिखाऊंगा क्यों। इसको बोलते हैं फिंगलस्टाइन रिएक्शन। में क्या होता है याद रखना, फिंगलस्टाइन स्पेलिंग होता है। फिंगलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हेलोजन ग्रुप रखा जाता है, RX होता है, यानी कि ब्रोमीन और क्लोरीन होता है, NaI दिया जाता है, एसीटोन मैंने बताया था होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, दिया जाता है यहाँ पे। अब मेन बात क्या है कि एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वैसे ही है, SN2 को वैसे ही फेवर कर रहा है। लेकिन सच बताओ तो कभी कभी SN1 रिएक्शन में भी पोलर एसीटोन को यूज किया जाता है, वो हेलोल्किन को डिसोल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसको आराम से क्या कर रहा है बेटा? फेवर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है? कुछ नहीं भाई, यहाँ पे जो I- है ना, यहाँ पे जो I- है वो यहाँ पे करता है, ये करता है, बटा करता है, बैकडोर चला जाता है, RI होता है, NX होता है। सर इसका क्या फायदा है? सर फायदा बहुत है इसका। अगर फायदा मैं दिखाऊँ तो आपको, चलो मैं सुंदर करके आपको फायदा दिखाता हूँ कि इसमें क्या फायदा होता है। मैंने यूज एप्लीकेशन दिखा रहा है, ये A और B दो डिफरेंट ग्रुप है, क्या है कुछ भी है, मान लो दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए बस, ठीक है। ये रिएक्शन है, मुझे इससे ये बनाना है, मतलब यहाँ पे Br को हटा के मुझे OH है ये वाला बनाना है। मैं अगर SN1 से जाऊंगा तो बेटा रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। रेसिमिक मिक्सचर में ये तो एक बनेगा, मतलब ये होता है हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट, और एक इन्वर्शन भी बनेगा। और मुझे इन्वर्शन चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए? रिटेंशन चाहिए, यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। मतलब यहाँ से Br हटे और यहाँ पे OH चला जाए, तो SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। SN2 की बात करें तो इन्वर्शन बन जाएगा। इन्वर्शन में मतलब यहाँ से I- अटैक करेगा, मतलब सॉरी क्या OH, मतलब न्यूक्लियोफाइल OH- अटैक करेगा, तो यहाँ पे Br जाएगा तो OH इधर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो मुझे इन्वर्शन प्रोडक्ट मिल जाएगा SN2 में। तो इस क्वेश्चन को ना ही हम SN1 के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ना ही SN2 के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो SN1 SN2 दोनों पॉसिबल नहीं है। वहां पे हम लेंगे इसकी मदद, वहां पे हम क्या लेंगे? वो फिंगलस्टाइन रिएक्शन की मदद लेंगे। कैसे लेंगे? देखो, सबसे पहले ये AB हो गया, NaI दे दिया, तो क्या हो गया? ऑफकोर्स SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 रिएक्शन हुआ तो इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्शन हो गया, तो इन्वर्शन दिया तो I हुआ, H गया। फिर हमने KOH एक्वास KOH दिया, उसमें OH- क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल होता है। OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। तो इस बार जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन सा अटैक करेगा बेटा? कौन सा अटैक करेगा बताओ? SN2 अटैक करेगा, तो SN2 अटैक करेगा, KOH जैसे दिया, तो क्या कहाँ पे किस साइड से अटैक होगा बताओ? यहाँ पे I दिया ना, तो I बैक साइड, यहाँ पे जैसे कि ब्रोमीन है ना, तो ये जो I- है समझना, I- है, ये I- इधर से अटैक करेगा तो ये जाएगा, तो I- यहाँ हो गया, तो इन्वर्शन हो गया। तो अगर KOH को देना है तो वो KOH बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि OH- इस साइड से अटैक करेगा, आयोडीन इस साइड से जाएगा, तो यहाँ पे I- लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो क्या मेरा OH डाइट साइड में नहीं आ गया? तो मैं इससे ये बनाना चाहता था ना पहले, तो इसका इन्वर्शन हुआ, तो यहाँ से यहाँ फिर से एक बार इन्वर्शन हुआ, फिर से इन्वर्शन हुआ। और याद रखना, दो बार इन्वर्शन जब होता है तो रिटेंशन आता है, तो क्या होता है? रिटेंशन होता है। तो मुझे Br इस जिस साइड में है, OH को भी उस साइड में लाना था, मैंने कर लिया। और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? फिंगलस्टाइन रिएक्शन यूज़ किया। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? ये बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है। SN2 हो रहा है तो बैक साइड अटैक होगा, I का बैक साइड अटैक होगा, या फिर बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड दो बार इन्वर्शन हो रहा है, दो बार इन्वर्शन मिलकर क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। मतलब Br जिस साइड से है, OH भी उसी साइड से है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया फिंगलस्टाइन रिएक्शन का, ठीक है। कुछ नहीं, हैलाइड एक्सचेंज हुआ, आयोडीन की जगह हमारा क्या होता है? ब्रोमीन की जगह आयोडीन आया। मैंने बताया था आयोडीन, ये खुशी की बात क्या है? आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी मेन बात है।
और ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, तो लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, दोनों दोनों काम करेगा एक ही काम टाइम में। ठीक है, दूसरी देखो भाई क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो, इसमें KOH है, तो उसको निकालना क्या है बताओ। KOH है, इसको निकालना क्या है, मजे की बात देखना भाई, निकालना क्या है, डी है, डी, ठीक है, डी है, ये डी कुछ नहीं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आप लोग देख रहे हो सर, सर आपने तो आई को हटाया और सीधा OH को बिठा दिया, क्योंकि KOH में OH में हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। अरे सर ये क्या कर दिया सर आपने, यहाँ पे तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। मैंने यहाँ पे तो आपने रिटेंशन कर दिया, सेम जगह पे रख दिया, नहीं मैंने इसको बदला ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पे स्विचिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया, मतलब डी को इधर कर दिया, एच को इधर कर दिया, तो कन्फिगरेशन क्या होगा, क्या होगा, इन्वर्जन ही होगा। कन्फिगरेशन क्या होगा, इसको भले ही मैंने जगह पे रखा, लेकिन कन्फिगरेशन क्या होगा, इन्वर्जन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन में है, वेज में है, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन में है, वेज में है। तो अगर ब्रोमीन वेज में है तो ये कहाँ पे जाएगा, एसिड जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, एसिड जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा, डैश में जाएगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होगा भाई। एसिड जो होगा वो SN2, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो किस साइड होगा, बैक साइड अटैक होगा। तो बैक यहाँ पे याद रखना भाई, आप लोग को शायद समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो डैश में है, एक हाइड्रोजन डैश में, तो हाइड्रोजन चला जाएगा वेज में और एसिड चला जाएगा डैश में। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो चला गया क्या, वेज में। बस समझ आ रहा ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दोनों एक्स है, कौन जाएगा सर, ये अगर जाएगा तो ये एक्चुअली इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ से क्या होगा, नहीं हो सकता, यहाँ से जाएगा क्या, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, जाएगा कहाँ से, यहाँ से जाएगा, इसलिए यहाँ से OH आया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन है तो ये वाला नहीं जा सकता, ये वाला जाएगा, इसलिए ये अपनी जगह पे रहा और ये Cl जाके OH माइनस आ गया। और अलग बात है कि यहाँ से KCl आपका साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है इसलिए नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये मेन बात है। ये सब क्वेश्चन बेटा, ये सब क्वेश्चन नहीं है भाई, सबसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, ये सब एक एक कंसेप्ट है। आप इन सबको ध्यान पे रखोगे तो आपका कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन इनको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसको देखो, देखो देखो, यही है, क्या बोलते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन में। ठीक है, ये भी एक्सियल इक्विटोरियल, तो यहाँ पे जो SH माइनस है इधर से अगर जाएगा तो ये अगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये था Br गया, ठीक है, Br गया तो हाइड्रोजन जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमेशा एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन में एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि क्या करना है, इन्वर्जन तो दिखाना है, इन्वर्जन दिखाना है, तो इसलिए इक्विटोरियल एक्सियल में गया और बैक साइड, क्योंकि अटैक हमेशा बैक साइड होता है। यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डैश में कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो CN है वो SN2 कर रहा है, बैक साइड अटैक करेगा, तो Br कहाँ पे चला जाएगा, Br तो चला जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा वेज में, एंड हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा हमारा डैश में। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, समझ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होता क्या है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये हमारा काइंड ऑफ बोल सकते हो सर न्यूक्लियोफाइल भी है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, एक्स माइनस जाएगा, दिस इज SN2 मैकेनिज्म, ROR यानी कि इथर बन गया, क्या बन गया, इथर बन गया, और NaX आ गया। NaX अगर क्लोरीन हुआ तो NaCl बनेगा, स्टेबल सॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये होता है SN2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कंपाउंड्स इन विच विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो सकता। पहली बात, अगर एल्काइल हैलाइड हुआ वो भी 3 डिग्री हुआ तो 3 डिग्री SN2 नहीं शो करता है। ब्रिज हेड में हुआ तब भी SN2 नहीं शो कर सकता है। सिंस ये SN2 है तो ये अगर एल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, मतलब RX होगा तो शो नहीं करेगा। बेंजीन के ऊपर होगा फिर भी नहीं होगा, बेनाइल होगा फिर भी नहीं होगा, मैंने बता के रखा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये कुछ आपका है, जो एल्काइल हैलाइड अगर होने से कभी भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, बैकडोर अटैक करने नहीं देगा, एंड पहली बात तो लिविंग ग्रुप इन किसी में निकलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गया। तो दिखाया जाए सबसे पहले, जैसे कि एक मिथॉक्साइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किया, क्लोरीन निकला, बन गया इथर, क्या बन गया, इथर, और हमारा NaCl बन गया। ये इथॉक्साइड है, इसने बैकडोर अटैक किया, क्लोरीन माइनस, ये SN2 मैकेनिज्म किया, ये भी मिथर है। ये सिमेट्रिकल इथर है, ये एसिमेट्रिकल इथर है, ये सिमेट्रिकल है
और ये एसिमेट्रिक है, बट दोनों क्या है, इथर है। ये वाला है, देखो ये वाला जो है ये 3 डिग्री नहीं हो सकता, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला तो 3 डिग्री हो सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन साइड जाके अटैक कर रहा है, ये जाके अटैक कर रहा है, ये जा रहा है। यहाँ पे 3 डिग्री नहीं होना हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये SN2 शो कर रहा है। ये क्या बन गया, ये भी इथर बन गया, ये भी क्या बन गया, इथर बन गया, ठीक है। दूसरा PHO CH3, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे PH नहीं हो सकता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है। तो ये देखो चुन चुन के मैं बता रहा हूँ, इथर बन गया। यहाँ पे ये जाके अटैक करेगा, ये जाएगा, इथर बन गया। ये यहाँ पे ब्रिजहेड नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे ब्रिजहेड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है, ये जाके अटैक कर सकता है। बात समझ आ रहा है? सॉरी, ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, तो दिखा दिया, जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकलेगा, ठीक है। ये भी इथर बन गया, ये भी इथर बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो विलियम सिंथेसिस भी कितना कुछ हो सकता है। एक होता है रेट्रोसिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस कुछ नहीं होता भाई, मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ। आपके पास प्रोडक्ट पर मालूम है, आपको डिसाइड करना है रिएक्टेंट, कौन से रिएक्टेंट मिलकर वो प्रोडक्ट बना सकता है। उल्टा सोचना है आपको, ठीक है, उल्टा सोचना है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं, आपको प्रोडक्ट के बारे में सोच के रिएक्टेंट डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे कि इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आपको। जैसे कि एक है आपके पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल दे दिया, एक है आपका CH3Cl, ये अटैक कर रहा है, ये वाला बना रहा है। सर ये वाला भी सेम कर सकता है, लेकिन ये वाला पाथ बी को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये I- निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये निकलेगा नहीं। तो ये वाले पाथ को हम अच्छा पाथ नहीं बनते ये वाले इथर बनाने के लिए। ये वाले जो इथर है, ये वाले जो इथर है यहाँ पे, ये वाले जो इथर है, ये बनाने के लिए सेम है, दोनों सेम है। इन दोनों बनाने के लिए ये वाले पाथ हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये आई लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। ये बेस्ट पाथ है, यहाँ पे अटैक होगा, SN2 होगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी, यहाँ पे हम ये जाके अटैक करा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ पे ये 3 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो क्योंकि ये अटैक कर रहा है। जहाँ पे अटैक हो रहा है वहाँ पे SN2 अटैक हो रहा है, तो बल्कीनेस होने से ये 3 डिग्री हो गया। तो मैंने बताया था 3 डिग्री ये नहीं हो सकता, इसलिए ये गुड पाथ नहीं बनता है। ये पाथ भी अच्छा नहीं है, पाथ ए अच्छा है। देखो प्रोडक्ट दोनों सेम है, लेकिन तरीका देखो, इससे कर सकते, इससे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री पहले ही बता दिया, यहाँ पे 3 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। क्राउडिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले पाथ को मैं फॉलो करूँ, मुझे बनाना क्या है, दो सेम सेम चीज़ें बनाना है, सेम चीज़ एग्जैक्टली, दोनों ये दोनों प्रोडक्ट सेम है रे, दोनों सेम है, दोनों बनाना है। इससे करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसे करूँगा तो ये पहली बात तो क्लोरीन निकलेगा नहीं, तो ये खत्म। अगर इसको उल्टा करके करते, इसका एल्कोक्साइड बना लेते और इसका हेलोल्किन बनाते, तो ये जाके आराम से यहाँ पे अटैक कर सकता है। अरे तो स्काई बनावे, हाँ इसको ये पाथ से तो बन रहा है, ये पाथ से बन रहा है, तो ये पाथ से ये बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है, चलो ये अटैकिंग रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल, इसमें ब्रिजहेड हो क्या फर्क पड़ता है, ये आराम से कर सकता है। लेकिन इसमें अगर ब्रिजहेड हो गया, ये अटैक करेगा, पहली बात तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ब्रिजहेड वाला ये कभी होता नहीं है, मैंने बता के रखा। तो पाथ बी नहीं हो सकता, पाथ ए सही पाथ है, लेकिन दोनों बनाना क्या है, सेम चीज़ है। ये ब्रिजहेड है, इसमें SN2 रिएक्शन होगा नहीं है, ब्रिजहेड है, ये SN2 रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए ये वाला पाथ गलत है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ ये भी एक एप्लीकेशन में आता है कि यहाँ ये NCERT से, ये सब NCERT से डायरेक्ट लिया हुआ है, ये NCERT से डायरेक्ट लिया हुआ है, NCERT में है। ये एल्कोहल के साथ PX3 को मिलाओगे, PLCX मतलब तुम्हारा हेलोजन ग्रुप, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, मिलाओगे तो ये हेलोएल्किन बनता है और H3PO3 बनता है। बहुत ही सिंपल सा है। ये क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है। ROH मतलब एल्कोहल, मतलब एल्कोहल के साथ ये कहाँ पे दिया हुआ है पता है, NCERT में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्किन में दिया हुआ है। और सेकंड चैप्टर जो अल्कोहल फिनोल ईथर है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में दिया हुआ है, ये NCERT में है। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेटा सेकंड चैप्टर यानी कि अल्कोहल फिनोल ईथर में भी है, लेकिन NCERT में ये सब चीज़ें दो बार क्यों करता है, डोंट नो, इसको अलग से स्ट्रेटेजी में बनाया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पढ़ाया जाए तो मैं कोटा स्टैंडर्ड की मानूँ तो हम लोग अल्कोहल ईथर हेलोएल्किन
इन तीनों को एक ही जगह पढ़ाना पसंद करते हैं। फिर भी आपके लिए चैप्टर वाइज बना दिया, लेकिन अल्कोहल यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और कोई पाप भी नहीं है, एनसीईआरटी ने खुद हेलोल्किन चैप्टर में शुरुआत की सेकंड या थर्ड पेज में दिया हुआ है ये, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म देखो, ये तुम्हारा दे रहा है और एक्स माइनस निकल रहा है, एक्स माइनस निकल गया, वो एक्स माइनस, ठीक है, फॉस्फोरस के साथ बेटा ऑर्बिटल बेकन ऑर्बिटल, डोंट वरी, इसको टेंशन मत लो। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, एक्स, उसी एक्स माइनस अभी क्या बन गया भाई, न्यूक्लियोफाइल। वो देखे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव साइन इज वेरी अनस्टेबल। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होके चुपचाप निकल गया। ये SN2 मैकेनिज्म हुआ, क्योंकि साइमल्टेनियस अटैक हुआ, SN2 मैकेनिज्म हुआ। देख भाई SN2 मैकेनिज्म हुआ और क्या बना, XR। XR का मतलब क्या हो गया भाई, हेलोअल्केन। ये अल्काइल हैलाइड हो गया ना हमारा हेलोअल का प्रिपरेशन, लेकिन 3 मोल्स होता है ना, तो फिर क्या बना, HOPX2। ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, मैं रिपीटेशन नहीं दिखा रहा, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लो P, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे OH, ठीक है, मैं रिपीटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी आप देख लो, ROH, यहाँ पे लोन पेयर है, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, एक्स माइनस निकलेगा, ठीक है, वो एक्स माइनस यहाँ पे निकलेगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा भाई, R O H पॉजिटिव, ठीक है, फिर आपका P X OH, ठीक है, ठीक है, हो गया। फिर आपका क्या हो गया, ये फिर से अटैक करेगा, ये फिर से निकलेगा, ठीक है, तो फिर से क्या बन गया, एक RX बन गया, प्लस इस बार क्या बन गया, इस बार बन गया POH OH और उधर X। आप इसको थर्ड टाइम रिपीट कर दो और एक X निकल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। मैंने दोबारा सेम चीज़ किया, इसलिए मैंने एक बार मैकेनिज्म में दिखाया। क्या क्या भाई, देख लो भाई, अल्कोहल से इसमें अटैक कराया, एक्स माइनस निकला, जो निकला वही न्यूक्लियोफाइल हो गया। वो अल्काइल हैलाइड मतलब R में अटैक किया, साइमल्टेनियसली ये निकला, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया, हमारा RX निकल गया। बेटा RX 3 RX हो रहा है, एक RX मिला, बाकी दोनों का हिसाब कहाँ है भाई, दोबारा अल्कोहल लो, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्कोहल है, दोबारा अल्कोहल से ये जो बना ना PX2OH, PH2X2OH को अटैक करा, फिर से कराओ, फिर ये बनेगा, यहाँ से ये जाएगा, फिर क्या बन रहा है, PXOH बना, दूसरा RX बन गया, ये एक RX बना हेलोअल्केन, ये एक RX बना, दूसरा बन गया। अभी भी जान है, अभी भी यहाँ पे X माइनस है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या है, POH OH और यहाँ पे X है, ठीक है भाई। आप दूसरा ROH ले लो, ROH ले लिया, फिर से अटैक दिखा दो, X माइनस फिर से निकलेगा। आप लोग की डिमांड के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्या हो गया, ROH पॉजिटिव, P, ठीक है, OH, ठीक है, कौन निकलेगा भाई बताओ। यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो एक्स माइनस निकला था वो एक्स माइनस दोबारा क्या, ये जो एक्स माइनस निकला ना, ये एक्स माइनस दोबारा यहाँ पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली जाएगा, तो क्या बना, P, यहाँ से फिर एक बार बन गया RX। देखो तीसरा RX आ गया, देखो पहला RX, दूसरा RX और अभी तीसरा RX हेलोअल्केन आ गया, प्लस क्या आ रहा है, POH OH, तो H3PO3 हुआ कि नहीं, देख भाई देख, H3PO3 हुआ कि नहीं, H3PO3 हो गया, 3 RX का हिसाब भी आ गया। ये भी SN2 रिएक्शन का पार्ट है, बात समझ आ रहा है, इसको नोट डाउन करना, ये भी क्या है, SN2 रिएक्शन की पार्ट है। ठीक है, समझ आया, देख लो भाई, तो दिक्कत होने से बताओ। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात देखो, अब ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, ये PX5 दिया, PCl5 दिया हुआ, PCl5 पे करने से HX मतलब Cl लिया तो HCl निकलेगा और POCl3 निकलता है, सेम बात है। उसने किया, एक X माइनस निकल गया, X माइनस वापस SN2 अटैक किया तो ये वाला निकल गया, और एक RX मिल गया, मतलब हेलोअल्केन मिल गया, और मैंने बोला यहाँ पे सेल्फ डिसोसिएशन होते ओके, HX एंड POX3 निकल जाता है। क्या है भाई, दिखा देता हूँ, ये है HO, यहाँ पे PX4 ना, X 1 2 3 कारण है भाई, हाँ 4, यहाँ से मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिखता हूँ, ठीक है, मान लो इसको लेकर जाता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, तो क्या मिला मुझे, HX प्लस क्या मिला, P डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये हुआ इसलिए क्योंकि P डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, X देखो POX3 मिला, POX3 इसको बोलते हैं सेल्फ डिसोसिएशन, खुद के साथ कर लिया, तो सेल्फ डिसोसिएशन होकर क्या बन गया, HX प्लस POX3।
ठीक है। लेकिन बना क्या, हेलो एल्किन, क्या बना, हेलो एल्किन, वो भी एक हेलो एल्किन, वहाँ पे क्या बन रहा था, 3 हेलो एल्किन, दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। ठीक है, बात समझ आया। फिर आपका SOCl2, अब देखो SOCl2 ने कभी कभी पिरिडिन होता है, कभी कभार पिरिडिन नहीं होता है, सिर्फ होता है। तो क्या दिक्कत है मैं बता देता हूँ, पिरिडिन होना ना होना, सेम SN2 मैकेनिज्म, ROH है SOCl2, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूट गया, फिर से देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर से वो रीएस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पे फिर से कोलैप्स होगा एंड यहाँ पे Cl- निकलेगा। तो क्या हुआ, R निकला ना, ये जब Cl- निकलेगा, वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया, यहाँ पे Cl- निकल गया, एक HCl बचा और ये वाला चीज़ बचा। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे जब इसने अटैक किया था तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आएगा, ये जब निकलेगा ऑक्सीजन तो इसको क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा हाइड्रोजन वाला करके, वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बना, तो साथ में ये वाला निकला हुआ H और प्लस और Cl- मिलके क्या बना लिया, HCl बना लिया। ठीक है, देख भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सल्फर है, ये गया सिग्मा और पाई में सब है, सिग्मा नहीं टूटता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पाई पहले टूटता है, पाई वन टूट गया, ये माइनस हो गया, अब ये स्टेबल होता है, ये बॉन्ड को रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये क्लोरीन निकलना चाहता है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा, ये जैसे कोलैप्स किया, ये निकला Cl- होकर निकला, ऑक्सीजन बोल रहा है भाई मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मेरे ऊपर पॉजिटिव साइन इज वेरी अनस्टेबल, ये H- को लेके जाएगा और जो Cl- निकला वही इसको अटैक करके HCl बना देगा। तो ये तुम्हारा करंट सिचुएशन ये बना। आगे देखते हैं, ये जो पिरिडिन है बेस है, मैंने बताया था यहाँ पे ये पिरिडिन है, पिरिडिन क्या है, बेस है, ये देने से क्या पता है, पिरिडिन जैसे ये HCl को देखा वो बना लिया एसिड बेस, मतलब बेस ने क्या किया, इसको अटैक किया, बॉन्ड है जो हो गया, तो ये क्या बनेगा, NH पॉजिटिव Cl-, ये बन गया सॉल्ट, और ये सॉल्ट से ये जो Cl है, Cl- का सोर्स हमें मिल गया, और ये Cl- का सोर्स ही हमारा आगे जाके क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये सॉल्ट से जो Cl- है वही जाके क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, और ये Cl- निकल रहा है, तो Cl- यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, SO2 हो गया, तो SO2 भी अच्छा, ये SO2 गैस पर चला गया, तो क्या बना, RCl SO2 और यहाँ पे Cl- निकल गया। ठीक है, और Cl- निकल के वापस क्या हो गया, वापस ये स्टेबल सॉल्ट वापस बन गया। तो यहाँ पे पिरिडिन ने क्या क्या हेल्प कर लिया, Cl- के सोर्स एज ए न्यूक्लियोफाइल हमें सप्लाई कर दिया, वापस काम खत्म हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बन गया, RCl यानी कि एल्कोहलिन बन गया, SO2 गैस बन गया और ये दोबारा एस्टेब्लिश हो गया। ये पिरिडिन का रोल था। ठीक है, अगर बिना पिरिडिन से करते क्या होता, बिना पिरिडिन से करो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब क्या होगा, देखो देखना, अटैक किया, ये विड्रॉ हुआ, ठीक है, ये कोलैप्स हुआ तो ये जाएगा, हो गया। अब यहाँ से देखो जाएगा, जब ये तो विड्रॉ होगा तो HCl बन के जाएगा, ये बोलने की जरूरत नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे बेस कौन है, बेस नहीं है, यहाँ पे कोई बेस है क्या, नहीं भाई बेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरीन ही अपना क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन को लेके जाने के लिए कोई नहीं है, HCl को बेस बनाने के प्लस माइनस बनाने के लिए माइनस कोई नहीं है, तो ये इंटरनली क्या करता है, SNI होता है, इंटरनली क्या कर देता है भाई, वो अटैक करता है, मतलब खुद की मॉलिक्यूल में वो क्या करता है, SN करता है, मतलब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अभी यहाँ पे ये खुद अटैक कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो क्या बन रहा है, RCl प्लस SO2 गैस। तो इसलिए NCERT में उतना कुछ डिटेल में नहीं लिखा गया, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि भाई हमारा काम वही हो रहा है, RCl हो रहा है, SO2 हो रहा है, पिरिडिन वहाँ पे मदद कर रहा था, और यहाँ पे नहीं है तो क्या है बेटा, एक बंगाली में एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक बोला गया एक लाइन है, यदि तो डाक शुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे, एक बहुत ही मतलब कोई अगर आपको मतलब आप बुला रहे हो कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब अकेला चलो हो जाएगा। यहाँ पे बेस नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खुद अटैक कर देता हूँ, मैं खुद न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर मेरे में है, अटैक कर देता हूँ, बॉन्ड कोलैप्स होगा, SO2 गैस निकलेगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों ही तरीका हमने देख लिया। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन इन इथर में भी SN2 रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है बेटा। ठीक है, ये लोन पेयर है, आप देखो HI बॉन्ड, मान लो यहाँ पे आपके पास HI बॉन्ड है, क्या है, HI बॉन्ड है आपके पास, क्या है, HI बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा, I- जाएगा, CH3I बना, एंड यहाँ पे क्या बन गया, CH3OH बन गया। ठीक है ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म देखो ऐसा आप दिखा सकते हो, मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ मैं, जैसे कि मैंने बोला CH3O, CH3 ये वाला, फिर HI ना, देखो इसने अटैक किया, ये गया, तो क्या बना, CH3O, यहाँ पे H आएगा क्योंकि अटैक किया CH3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करता है, I- जो निकल गया था वो हो गया हमारा, यहाँ जो I- निकला था वो हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल, वो I- आके यहाँ पे अटैक करेगा SN2 और ये लिविंग ग्रुप निकल गए, तो क्या बना, CH3I
देखो क्या बना, CH3 I प्लस क्या बना, CH3OH, क्या बना, CH3, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अगला और एक मैकेनिज्म है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला H प्लस है, सेम सेम वही है, क्या I माइनस ने अटैक किया, CH3IH, वही मैंने यहाँ पे दिखाया, सेम चीज़ है। यहाँ पे ये वाला इथर ले लो, ठीक, ये भी सिमेट्रिकल इथर है, ले लो, सेम होगा। एक इस पार्ट ऐसा तोड़ो, ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, H आ गया, और सॉरी ये वाला पार्ट में आ गया I आ गया, और ये वाला पार्ट में H आ गया। तो CH3OH CH3I, ऐसा लोग शॉर्टकट दिखाते, लेकिन मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको दिखाया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। HI करोगे तो क्या हो जाएगा, कौन से वाले पार्ट पहले टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे SN1 हो रहा है, मैंने बताना नहीं चाहता था। यहाँ पे जा रहा है तो आयोडीन यहाँ पे अटैक करना पसंद कर रहा है, क्योंकि सिंस यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो इस वाला पार्ट OH हो गया, इस वाला पार्ट I हो गया। कैसे हुआ सर, समझ नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, HI है, अटैक किया, चला गया, ठीक है, सॉरी OH, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है I माइनस है, वो यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या बनता है, OH बन गया, और यहाँ पे I हो गया, क्या हो गया, I हो गया। अब समझ आ रहा है, क्योंकि इसने 3 डिग्री में अटैक किया, इसलिए इसे SN1 कंसिडर किया गया, ठीक है। इसमें देखो, ये भी सिमेट्रिकल इथर है, सिमेट्रिकल, वही सेम काम होगा, सिमेट्रिकल अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइड H जाएगा, एक साइड I आएगा, तो एक साइड H चला गया, एक साइड I चला गया, सिमेट्रिक, जैसे कि CH3 हुआ वैसे ही है, ठीक है। मैकेनिज्म आप लोग कर लेना, करके दूँ क्या। अब क्वेश्चन कुछ कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि इसमें किस जानने का है, मैं चलो उल्टा वाला करता हूँ, ठीक है, तो आपको जानने का बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ये O, ये लोन पेयर है, पीछे, ठीक है, अटैक करेगा, ये जाएगा, I माइनस जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे बताओ तो, यहाँ से जो अगर SN2 अगर हम माने, तो कहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो ये वाला, ये BZ है, तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा भाई, ये BZ है, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो अटैक करना पसंद करेगा यहाँ पे, तो इसलिए इस साइड में आयोडीन बना, और इसने विड्रॉ किया, ये गलत है, इसने विड्रॉ किया तो यहाँ पे OH बना, उस साइड आयोडीन बना, गलती से इस साइड में मत बना देना, ठीक है, क्योंकि ये वाला अटैक होगा नहीं, क्योंकि ब्रिजेड है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ बात छुपा हुआ है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने फालतू का क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, दोनों PH है, मतलब दोनों में पॉसिबल नहीं है, क्यों दोनों में पॉसिबल नहीं है, मैं बता, दोनों बेटा बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो कोई नहीं टूटेगा, बात समझ आ रहा है, कोई इधर इधर किधर भी नहीं टूटेगा, दोनों साइड नहीं टूटेगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे एक PHO है, इधर से PHCH2 है, तो आयोडीन कहाँ पे जाएगा, आयोडीन कौन सी वाले साइड में जाएगा, ऑफ कोर्स आयोडीन ये वाली साइड में जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड तो टूटेगा नहीं, यहाँ पे बेटा आयोडीन माना जाके अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें भी फिनॉल है बेटा, इसमें भी फिनॉल टाइप है, इसमें भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये वाला साइड जाएगा नहीं, तो जाएगा किस साइड, इस साइड आयोडीन जाना पसंद करेगा, करके देख लेना। बस इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें नहीं जा सकता, ठीक है, कर लेना भाई, ऑफलाइन होने से पूछ लेता, आप लोगों को पूछने में डर लग रहा है, आप लोग नहीं है कैमरे के पीछे बैठे हुए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, करके देख लेना। HI से अटैक करा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो अटैक में करा देता हूँ, अटैक करने से क्या होगा, PH नहीं लिखूंगा मैं, बेंजीन रिंग से ही दिखाऊंगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH2, फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये है, ठीक है ना। अब आयोडीन को कहाँ अटैक करना चाहिए, आप बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, गलत है, ये टूटेगा नहीं, अटैक करने से तो ये टूटना पड़ेगा, नहीं टूटेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे अटैक करना चाहिए, यहाँ पे, यस यहाँ पे अटैक, इसलिए आयोडीन इस साइड आएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच लो क्या प्लस है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डोनेट हुआ, एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, ठीक है।
यहाँ पे पीएच, तो इस साइड तो होगा नहीं, इस साइड तो नहीं हो सकता, तो इस साइड कौन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस साइड क्या जाएगा, आयोडीन। इसलिए क्या हुआ, POH हुआ, POH हुआ, और यहाँ पे CH3I हुआ। मैकेनिज्म करके देख लेना, दिखाओ क्या, तो चलो ठीक है। तो I माइनस बेटा यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये जाएगा नहीं, तो I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये वन कोलैप्स होगा, तो क्या होगा, PHOH, ये क्या बन जाएगा, PHOH, और ये बन जाएगा CH3I। समझ गया, समझ गया भाई, बताओ। मेरे बहन लोग भी बुरा मान ला जाएंगे, भाई और बहनों, ठीक है, ये सही बात है। मोदी जी सेफ में रहते हैं, ठीक है, भाई और बहनों, कोई बुरा मत मानो, ठीक है। हम भाई के भी साथ है, बहन के भी साथ है, ठीक है। हम भाई नहीं बोलेंगे आज से, ठीक है, आप लोग बुरा मान जाते हो, ठीक है। रिएक्शन विद इपोक्साइड, बेटा इसको इपोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सेम सेम होता है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला विड्रॉ होगा, O माइनस होगा, फिर आपके पास क्या होगा, H2 प्लस होगा। H2 प्लस में कौन होता है, H2 प्लस में H प्लस एंड H2 होगा, तो H प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अब देखा, नोट देके समझना, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट द लेस क्राउडेड, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे SN2 हो रहा है, यहाँ पे लेस क्राउडेड पोजीशन में अटैक करेगा हमेशा, इसलिए इस साइड अटैक किया, नॉट दिस साइड, ठीक है। लेस क्राउडेड कार्बन फ्रॉम द बैक साइड, क्योंकि SN2 हो रहा है बैक साइड में, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑकर्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें ये लगा हुआ, ठीक है। अब इसमें बताओ तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो सर, मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये वेज में एमी है, और डैश पे ओ है, कहाँ पे अटैक करेगा, CN माइनस, जो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है हमारा, कहाँ पे अटैक करेगा, लेस क्राउडेड, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा, स्टेरियोकेमिस्टिक SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है, तो ये जो CN माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, कहाँ गया पे, हाँ यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो CN माइनस, यहाँ पे दो चीज़ है, CN माइनस अटैक कर रहा है, तो कैसा हो रहा है, जैसे CN माइनस ने अटैक किया, CN माइनस का कहाँ पे अटैक है, ये अगर डैश में, तो CN माइनस ऑफकोर्स वेज में अटैक कर रहा है, तो CN माइनस क्या बन गया, वेज, क्योंकि बैक साइड हो रहा है वैसे, और ये चला गया OH, जैसे कि ये O माइनस बना ना, O माइनस क्या करेगा, H3O प्लस से H प्लस लेके क्या बन जाएगा, H प्लस, तो OH गया यहाँ पे, एंड आपका मिथाइल है, फिर है आपका वेज में, ठीक है। बैक साइड मतलब ये अगर वेज में है तो ये डैश से होगा, ये अगर डैश में होता, सॉरी ये डैश में है तो ये वेज बनेगा, क्योंकि ये बैक साइड अटैक हो रहा है। ये अगर वेज में होता तो ये डैश से अटैक करता है, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल अगर हम लोग उल्टा करते हैं, जैसे कि इसको अगर हम लोग देते हैं, इसको आगे देते हैं डैश में, और इसको अगर हम देते हैं वेज में, तो प्रोडक्ट क्या बनता, उल्टा बनता ना। ये आके CN माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो क्या बनता, प्रोडक्ट कुछ उल्टा बनता, कैसा, ये तो अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे जो OH है, OH ऐसा रहेगा, ठीक है, सॉरी OH ये अटैक करेगा डैश में, ये चला जाएगा आपका डैश में, क्या बनेगा, CN, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे, कैसे दिखाओ, कैसे दिखाओ, ये CN माइनस बेटा जाएगा, तो ये अगर डैश वेज में है तो ये डैश से जाएगा, तो मैं अगर ऐसा दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप लोग समझना चाहिए ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, और आपके वेज में बेटा OH होगा, और डैश में कौन आ जाएगा, डैश में आ जाएगा आपका CN, उल्टा हो गया इसका, ठीक है, ठीक है, क्योंकि SN2 होता है, इन्वर्शन होता है, अपोजिट साइड हमेशा, बैक साइड हमेशा अटैक होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, सेम है, ठीक है, XY देखिए मैंने दिया, सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलेगा, एक ये R है, ये R है, ठीक है, समझना, MEO दोनों सेम है, तो MEO जो होता है आपका, MEO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये मान लो कोई भी साइड जाके क्या कर दिया, अटैक कर दिया, चलो मैंने बोला ये मान लो यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें अटैक नहीं है, इसका बैक साइड अटैक हुआ, तो ये R से S हो गया, तो ये वाला तो R से R है,
ये वाला R है तो क्या है रिटेंशन, लेकिन ये वाला क्या हो गया R2S बन गया, तो ये बन गया इन्वर्जन। ये क्या बन गया, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया। और ये वाला क्या हो गया रिटेंशन, क्योंकि इसका कन्फिगरेशन चेंज नहीं हुआ, R2R चेंज नहीं हुआ, R2S हुआ तो रिटेंशन हुआ। ये जाएगा तो बैक अटैक हो जाएगा, ठीक है। और ये तो खोलेगा, खोल के ये OH बन जाएगा, ये वाला बेटा खोलेगा, ये वाला खोल के H2 प्लस से क्या लेगा H प्लस लेगा, यहाँ से H प्लस लेगा और ये OH हो जाएगा। और ये देखो क्या कर रहा है, ये OMe जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो यहाँ पे OMe लगा तो क्या हो गया कन्वर्शन, H नीचे आया OMe ऊपर गया, तो कन्वर्ट क्या हो गया इवन नंबर ऑफ, अगर ऑड नंबर ऑफ स्विचिंग होता है तो क्या होता है R से S बन जाता है, तो यहाँ पे इन्वर्शन। तो ये वाला लेफ्ट साइड रिटेंशन रहा, राइट साइड इन्वर्शन हो गया। इसका RS आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने जस्ट रैंडमली पकड़ा है, ठीक है। नोट, इन केस ऑफ इपॉक्साइड बेसिक मीडियम फेवर्स SN2 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लाइन है। बेसिक मीडियम ये जो हम लोग बार बार जो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा इन एसिडिक मीडियम SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, याद रखना बहुत ही, एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, एग्जैक्टली SN1 रिएक्शन नहीं होता है, नॉट एग्जैक्टली SN1। एसिडिक मीडियम कैसे होता है मैं बताता हूँ। क्या बोला, नॉर्मली इपॉक्साइड में बेसिक मीडियम फेवर करता है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो SN1 जैसा होता है बट नॉट SN1, बिकॉज SN1 में रेसिमिक मिक्सचर होता है, ठीक है। SN1 टाइप, इसको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। नेक्स्ट नो फ्री कार्बोकेटाइन फॉर्म, SN1 अगर हो जाता तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता, और कार्बोकेटाइन होता तो रीअरेंजमेंट भी हो जाता। तो SN1 एग्जैक्टली फॉर्म नहीं होता, SN1 जैसा हो रहा है, तो यहाँ पे फ्री कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, याद रखना फ्री कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। सो नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट की चांसेस नहीं है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ही होगा रेदर देन रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन तब होगा जब प्योर SN1 होगा, तब रेसिमाइजेशन होगा। यहाँ पे SN1 टाइप आपको दिखेगा, लेकिन SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, इसलिए कोई फ्री कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। SN2 में फ्री कार्बोकेटाइन नहीं होता, कोई एक इंडिपेंडेंट फ्री कार्बोकेटाइन नहीं होगा, तो एक रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, रेसिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स मोर क्राउडेड कार्बन फ्रॉम द बैक साइड, ये देखना चाहिए कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ये देखो एसिडिक मीडियम H प्लस, तो H प्लस जैसे एसिडिक मीडियम देखेगा सबसे पहले ये क्या कर देगा भाई H प्लस को अटैक कर लिया, OH प्लस बना दिया, ठीक है। अब आपका H2 जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर क्राउडेड पोजीशन में क्या करेगा अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक किया तो ये गया, तो क्या हो गया यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है देखना, यहाँ पे ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दिख रहा है SN2, ये अटैक साइमल्टेनियसली हुआ, लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये उठ जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, और दिख रहा है SN1 जैसा, लेकिन SN1 है नहीं, ये क्या है SN2 है, SN2 है। यहाँ रेसिपिक मिक्सचर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ही हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? सेम चीज़ देख लो भाई, इसको मैंने क्या किया, ये स्ट्रक्चर लिया, ये H प्लस लिया, तो ऑफकोर्स H प्लस क्या करेगा सबसे पहले अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करने के बाद इसमें H प्लस तो अटैक कर दिया, तो इसमें ये जो वाटर का 18 आइसोटोप किया, 23 से आइसोटोप से यहाँ पे अटैक कराया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 18 आइसोटोप बन गया, और यहाँ से बन गया नॉर्मल OH। क्या हुआ, ये वाले जगह पे अटैक हुआ ना, यहाँ पे तो इन्वर्जन हो रहा है, तो ये वाली पॉइंट हो गया, ये वाला कार्बन हो गया इन्वर्जन, और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये वाला हो गया रिटेंशन। समझ गया? ये एसिडिक मीडियम में, अगर बेसिक मीडियम पे हो रहा है तो लेस क्राउडेड वाला कार्बन, एसिडिक मीडियम पे हो रहा है तो मोर क्राउडेड वाला कार्बन पे, ठीक है, ऐसा हो रहा है। दूसरी देखो, रेट ऑफ SN2 हमेशा इपॉक्साइड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू RX। RX में कहाँ पे होता है, विलियमसन इंटरसिंथेसिस RX में होता है। क्यों, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे बेटा एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ये 3 मेंबर रिंग है ना, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, खोलने की जल्दी बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा SN2 रेट इपॉक्साइड में ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू RX, यानी कि हेलोअल्किन में। हेलोअल्किन में पॉपुलर रिएक्शन क्या है आपका, जो आपने देखा था विलियमसन इंटरसिंथेसिस, हमेशा इन दोनों में देखा जाए किसका फास्ट होगा, ईथर में, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, 3 मेंबर रिंग हाईली स्ट्रेन, ठीक है, समझ गया। तो इसी के साथ हमने SN2 का सारा कुछ चीज़ें भाई ख़त्म कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं छोड़ा। मैं बताऊँ कितना स्लाइड्स हुआ हमारा, बताओ भाई, 51 स्लाइड्स हो गया भाई हमारा, ठीक है, बिना टाइम पास किए 51 स्लाइड हमने, 51 नहीं 54 स्लाइड्स हमने पढ़ लिया भाई। समझ गए हो, समझ गए हो कि नहीं? कुछ छोड़ा है क्या, कुछ छोड़ा है क्या, एक बार देख लिया जाए, छोड़ा है क्या? कुछ नहीं छोड़ा, एक गो में मैंने पढ़ा, 54 स्लाइड्स मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, 54 स्लाइड्स एक क्लास। हर चीज़ में आपको नया नया इन्फॉर्मेशन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आ गया हमारा पहला पेज में,
और हमारा लेक्चर क्या होता है बेटा, फिनिश होता है। ठीक है, लास्ट में इपोक्साइड में बताया था, इपोक्साइड में SN2 रिएक्शन फास्टर होता है, देन अल्काइल हैलाइड में जो विलियमसन इंटरसेट में हमने दिखाया था, बेसिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, सब चीज़ लिखा हुआ है, सब चीज़ मैंने बताया हुआ है। फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है फिलहाल मेरा, ठीक है, और मैं प्रॉब्लम ज़्यादा बताना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम खुद से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम लाइफ में बार बार लोग आके सॉल्व नहीं करेंगे, खुद का प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभार थोड़ा लेट लेक्चर आता है, लेकिन ऐसा नहीं मैंने कमिटमेंट तोड़ दिया बेटा, ऐसा नहीं मैंने क्वालिटी कम कर दिया, कुछ नहीं करा, उल्टा क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए, पॉजिटिव रहिए, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छी चीज़ शेयर कीजिए, ये आपका मर्जी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ठीक है, थैंक यू।